हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने फाइनली आई विल फाइंड यू नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुआ सीरीज फाइनली बैठ के खत्म किया एंड आई लव्ड वाचिंग द सीरीज। मुझे ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये 8 एपिसोड की सीरीज है। हर एक एपिसोड लगभग कुछ 30 टू 40 मिनट्स का सीरीज है। बहुत ही छोटा एपिसोड है। सो आप लोग फटाफट ये सीरीज देख के खत्म कर सकते हो एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, सो यू विल बी एबल टू सिट एंड वॉच इट एट वन गो। कहानी इस सीरीज का बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट डेविड बरूज हु गेट्स फॉल्सली कन्विक्टेड फॉर किलिंग हिज ओन सन कॉल्ड मैथ्यूज बरूज, हु गेट्स jailed and 5 साल अपनी जिंदगी जेल में गुजारने के बाद enters his ex sister-in-law. She comes with a photograph and shows it to David Burrows and asks him to watch closely the photograph and tell her whom he can see in the picture. And in the picture he sees a boy who is of almost 5 years of age now and who looks exactly like his son Matthew Burrows. उसके चेहरे पे हूबहू सेम वो बर्थ मार्क है जो उसके बेटे के चेहरे पे भी था. After watching that photograph, he gets 100% sure. Until now, he's in dilemma and he was very depressed with the incident which happened with him, where he gets charged for killing his own son. But now he's 100% sure that he's not killed his son and his son is alive somewhere and he needs to find out the truth and where his son is now. बस उसके बाद ये सीरीज इतना इंटरेस्टिंग होता है देखने के बाद. इनफैक्ट ये सीरीज शुरू ही होती है 5th ईयर में. स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है फ्रॉम द एपिसोड 1 एंड पोस्ट द एंट्री ऑफ हिज सिस्टर इन लॉ ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होता है. 5 साल अपनी लाइफ जेल में गुजारने के बाद एक भी कंप्लेन नहीं आता है इसका. नो डिस्टर्बेंस, एब्सोल्युटली नो अटैक, नो फाइट, नथिंग. बट आफ्टर हिज सिस्टर इन लॉ एंटर्स विद अ फोटोग्राफ, बैक टू बैक डेविड बरूज के ऊपर अटैक्स होते हैं. इंसिडेंट्स कीप्स हैपनिंग एंड वन फाइन डे ही फ्लीज आउट ऑफ द जेल एंड ही गोज इन सर्च ऑफ हिज सन मैथ्यू बरूज. वहाँ से ये स्टोरी जो और पेचीदा होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है. इट्स वर्थ वॉचिंग. ओ माय गॉड, आपका सर घूम जाएगा. वो स्टोरी का बिल्डअप जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से सस्पेंस बिल्ड किया, आपको लगेगा ओ माय गॉड इसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो रहा है, कुछ तो क्रिमिनल माइंड है इसके पीछे, बहुत ही कुछ बड़ा कुछ है. उस तरीके से उन लोग बिल्डअप देते हैं. एवरी टाइम दे फाइंड्स और दे कम क्लोज टू द रेवलेशन ऑफ ओके नाउ आई फाउंड माई सन और आई नो द पर्सन हु हैव किडनैप्ड माई सन हैपेंस टू बी दैट इज नॉट द पर्सन एंड देन यू थिंक अरे ये भी नहीं है तो इसके पीछे और भी कोई बड़ा इंसान है. तो समथिंग बिग बिहाइंड दिस. सो उस तरीके से बिल्डअप दिया है. इवन एक्टर्स हैव डन देयर जॉब रियली वेल. बट हैविंग सेड दैट, एंटायर सीरीज इज रियली गुड, ट्रस्ट मी. बट इसका सस्पेंस जब एक्चुअल रिवील होता है, जब ये डेविड बरूज अपना बेटे को ढूंढ निकालता है, द क्लाइमैक्स वाजंट दैट कन्विंसिंग टू मी. मुझे थोड़ा इतना ही ये था मोटिव. दिस वाज द गाय whom they revealed. That was really shocking because वो आप लोग nearly guess नहीं कर सकते हो. The female or the male who actually kidnaps the boy, so वो आप नहीं guess कर सकते हो. That is something really shocking. But the motive behind it, that was not convincing to me at all. The climax was very flat for me. वहाँ पे आके पुस हो जाता है. I wish they could have shown something really very criminal or something really interesting, और क्लाइमैक्स को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते तो ये थ्रू आउट टिल द एंड बहुत अच्छा होता. बट क्लाइमैक्स फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे मोटिव बहुत फ्लैट लगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, everything else shown in the series is so interesting, so worth watching. आपको ये स्टोरी हुक करके रख देगा. ट्रस्ट मी व्हेन आई से हुक मींस हुक. आप हिलोगे नहीं. यू वुड वांट टू वॉच भाई क्या होता है मैथ्यू बरूज के साथ. यू वुड रियली वांट टू नो. उस तरीके से डायरेक्टर डायरेक्ट किया है सीरीज को, उस तरीके से स्टोरी को मूव करते हैं. जिस डायरेक्शन में ये कैरेक्टर्स भागते हैं उसी डायरेक्शन में आपका दिमाग भी भागने लगेगा. इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे. एंड कूडोज टू द डायरेक्टर हु स्टक टू द प्लॉट. अननेसेसरी डाइवर्जन नहीं क्रिएट किया है स्टोरी में. अननेसेसरी एंगल्स लाइक डिप्रेशन, रोना धोना, वो सब नहीं दिखाया है. अननेसेसरी लव एंगल्स या अननेसेसरी सब प्लॉट्स नहीं क्रिएट किया है. दे वेरी मच स्टक टू द टॉपिक ऑफ फाइंडिंग. आई विल फाइंड यू, I will find where my son is. They stuck to that plot and the story moved to that direction. So I truly enjoyed and I think Bollywood should learn something from it. The Hindi series which they make unnecessary subplot create karte hain, when they make something with a similar genre of crime-based thriller series, they should learn something from after watching the series. This is how you make a series which is shorter. Each episode is not more than 30 to 40 minutes and every story is engaging. Editing इसका बहुत tight रखा है इन लोग ने and direction भी बहुत तगड़ा है. Actors भी बहुत तगड़े हैं. Everybody, the main characters से लेके इसकी secondary characters, कॉप्स, डिटेक्टिव्स, एवरीबडी प्लेड देयर रोल सो वेल कि आप लोग कैरेक्टर्स के साथ भी अटैच हो जाओगे, कैरेक्टर्स के साथ भी एंगेज हो जाओगे. द ओनली प्रॉब्लम वाज द क्लाइमैक्स. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसका क्लाइमैक्स इतना या मोटिव इतना खास या इंटरेस्टिंग नहीं लगा बिकॉज उतना उन लोग ने बिल्डअप कर करके लेके गए एंड एंड में जाके फुस हो जाता है. बट यू कैन इग्नोर दैट. अदरवाइज 5 on 5 to I will find you. I would highly recommend you guys to go and watch the series which is available in Netflix. Do go and check and let me know your opinion or your comment or your review in the comment. That's it guys for this video. If you guys like my review or my video, do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel and do not forget to follow me on Instagram as well. That's it guys for this video. Until I come with my next review or next video. Take care. Toodles.